चोरी की खबर है। 30 लाख का जेवर लेकर के चोर फरार हो गए। रात में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अब जांच भी जारी है। आपको बताते चले, न्यू मार्केट के वर्मा ज्वेलर्स की यह घटना है जहां पर चोरी हुई है। जेवर दुकान में लाखों की चोरी की गई है। 30 लाख का जेवर चोर लेकर के फरार हो जाते हैं। रात में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच पड़ताल की जा रही है। अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में भी बताया जा रहा है। न्यू मार्केट के वर्मा ज्वेलर्स की ये घटना है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अब ये देखा जा रहा है किसने चोरी की है। वर्मा ज्वेलर्स में भीषण चोरी हुई है। दुकान में सर चोरी हो गया सर। कैसे? रात में सर जो है हम दुकान 9 बजे करीब बढ़ा करके हम घर चले गए थे और सुबह में जो है मेरा मकान मालिक टहलने के लिए सुबह में जाते हैं, तो वो जब आए हैं तो देखते हैं कि मेरा जो है ये रड नीचे गिरा हुआ है और दरवाज़ा जो है हल्का सा सटा हुआ है। तो उनको शक हुआ, बोले सुबह में दुकान खोले हुआ। बोले नहीं दुकान कहाँ खोले हम तो घर में सोए हुए हैं। तो बोला तो देखो आकर के तुम्हारा दरवाज़ा खुला हुआ है। तो हम जल्दी से यहाँ पर आए हैं देखने के लिए। आकर के जब देखते हैं तो दुकान में अंदर में पूरा सामान बिखरा पड़ा है, सारा सामान गायब है। देखिए, बाढ़ से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। गड्ढे में गिरने से बच्ची की मौत हो गई। 10 फीट गहरा था गड्ढा। घर बनाने के लिए दरअसल उस गड्ढे को खोदा गया था और खेलने के दौरान गड्ढे में बच्ची गिर गई। बख्तियारपुर थाना के महमदपुर की ये घटना है जहां पर 10 फीट गहरे गड्ढे में बच्ची के गिर जाने की खबर मिल रही है। और वो जो गड्ढा है, बताया ये जा रहा है कि घर बनाने के लिए जो गड्ढा है वो खोदा गया था और इसी क्रम में खेलने के दौरान गड्ढे में बच्ची गिर गई। बख्तियारपुर थाना के महमदपुर की ये घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध, 10 फीट गहरे गड्ढे में एक बच्ची के गिर जाने की खबर मिल रही है। फिलहाल बताइए बच्ची के बारे में, क्या बच्ची सुरक्षित है? बच्ची को निकाला गया है? इस मामले में क्या अपडेट है? जी बता दूं कि बख्तियारपुर के मोहम्मदपुर नया टोला का मामला है। जब सुबह बच्ची जो है अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी और मकान बनाने के लिए वहां पिलर दिया गया था और पिलर के लिए गड्ढा किया गया था जिसमें वो बच्ची गिर गई। सूचना मिलते ही पुलिस और वरीय अधिकारी वहां पहुंचे, लेकिन उस बच्ची को बचाया नहीं जा सका। दुखद समाचार है कि बच्ची को बचाया नहीं जा सका। काफी प्रयास अस्पताल के डॉक्टरों ने किया, लेकिन बच्ची की मौत हो गई है। जी, इस मामले में क्या किसी से पूछताछ हुई है? देखिए, थाना प्रभारी जो है उन्होंने कहा कि आगे जांच किया जा रहा है, लेकिन अभी तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी। खेलने के क्रम में ग्रामीणों ने बताया कि खेलने के क्रम में जो है वो बच्ची पिलर के लिए जो गड्ढा किया गया था उसमें गिर गई। करीब 10 फीट का वो पिलर था और अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ठीक है, धन्यवाद आपका इन अपडेट्स के लिए अनिरुद्ध। तो देखिए, बाढ़ से ये बड़ी खबर मिली जहां गड्ढे में गिरने की वजह से बच्ची की मौत हो गई है। दरअसल 10 फीट गहरा गड्ढा था। घर बनाने के लिए गड्ढा खोदा गया था और खेलने के दौरान गड्ढे में बच्ची गिर गई जिससे बच्ची की मौत हो गई। जहानाबाद की संवेदना की संदिग्ध मौत मामले की जांच अब एफएसएल कर रही है। जांच प्रक्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इधर इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई। खबर यह है कि संवेदना के कमरे से मिले कुछ साक्ष्यों की जांच करवाने के लिए एफएसएल की एक टीम भागलपुर एफएसएल कार्यालय गई है। दरअसल जिन साक्ष्यों की जांच यहां पर नहीं हो पा रही है उन्हीं जांच के लिए अब एफएसएल की एक जो टीम है वो भागलपुर एफएसएल कार्यालय गई है। अब देखिए, पुलिस मुख्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। जहानाबाद नीट छात्रा संदिग्ध मौत मामले की जांच जो है वो एसआईटी कर रही है। दूसरी तरफ एफएसएल की टीम जो है वो भी जो साक्ष्य संकलन किए थे हॉस्टल से उसकी जांच कर रही है। और इस मामले में एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि एफएसएल की टीम जो है वो साक्ष्यों के सत्यापन के लिए, जांच के लिए जो है भागलपुर गई है। कुछ ऐसे एग्जिबिट्स हैं जिसकी जांच पटना के या जो पुलिस मुख्यालय है, यहाँ एफएसएल की जो यूनिट है यहाँ वो मशीनरी नहीं है जिससे उन एग्जिबिट की जांच की जाए, साक्ष्यों की जांच की जाए। और यही वजह है कि अब एफएसएल की टीम जो है उन साक्ष्यों को लेकर के भागलपुर पहुंची है और भागलपुर जाकर के उसकी जांच कर रही है। जांच करने के बाद रिपोर्ट जो है वो पुलिस मुख्यालय को सौंपा जाएगा। उस रिपोर्ट के आधार पे आगे की जो कार्रवाई है वो एसआईटी करेगी, क्योंकि साक्ष्य जो है वो बेहद अहम है इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए। और लगातार एसआईटी अपने स्तर से अनुसंधान कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन वैज्ञानिक एविडेंस जो है उसकी जांच जो है वो साइंटिफिक तौर पे हो, इसके लिए एफएसएल की टीम को जो है वो इस पूरे मामले की साक्ष्यों की जांच
का जो जिम्मा जो है वो सौंपा गया है। और इसी क्रम में जो है एफएसएल की एक यूनिट जो है वो भागलपुर गई है उन साक्ष्यों के रिपोर्ट जांच करवाने के लिए, जिसकी जांच पुलिस मुख्यालय स्थित एफएसएल में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ वो मशीनरी नहीं है, भागलपुर में है। इसलिए भागलपुर टीम पहुंची है और जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस सारे रिपोर्ट को एक जगह करने के बाद जो डायरेक्टर है उनका सिग्नेचर लिया जाएगा। फिर उस रिपोर्ट को जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। आगे की जो कार्रवाई है वो कोर्ट तय करेगी। एसआईटी की जो टीम है उसी रिपोर्ट के आधार पर अपना आगे का मंतव्य भी देगी और जो कार्रवाई है वो भी करेगी। फिलहाल एफएसएल की जांच पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। अमित माट, न्यूज 18 पटना। अनामिका गुप्ता मौत मामले की जांच गांधी मैदान पुलिस कर रही है, लेकिन अनामिका के परिजन गांधी मैदान पुलिस की जांच पर कई सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जब अनामिका के पिता ने अनामिका के दोस्त के साथ कुल 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए अभियुक्त बनाया, वहीं कई अन्य लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई, तो फिर पुलिस सिर्फ अनामिका के दोस्त को ही गिरफ्तार करने के बाद जेल क्यों भेजी? बाकियों से पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की? ये सवाल परिजन उठा रहे हैं। गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज हुई है औरंगाबाद की लड़की की मौत, और इसके बाद कई सारे सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। और इसी बीच एक खबर मिल रही है प्रयागराज से, जहां पर एक एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की खबर मिल रही है। ये देखिए, ये तस्वीर फिलहाल अभी सामने आई है। ये तालाब की तस्वीर है और इस तालाब में एयरक्राफ्ट के गिरने की खबर है। प्रयागराज से ये तस्वीर, इस वक्त की ये बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। एयरक्राफ्ट गिरने के बाद अब देखिए लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोग अपने अपने कैमरे में इस वीडियो को कैद कर रहे हैं। और दरअसल ये जो यहाँ पर घटना हुई है ये, और अब देखिए रेस्क्यू करने के लिए भी एक और हेलीकॉप्टर को वहां पर उतारा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं एयरक्राफ्ट क्रैश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये तालाब है दरअसल जहां पर एयरक्राफ्ट गिरा है। यहाँ पर बैलेंस खोने के बाद, तकनीकी खामियों के बाद ये एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ है। प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं। प्रयागराज में एयरक्राफ्ट क्रैश होने की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है और अब एक रेस्क्यू करने के लिए वहां पर भेजा गया है एक एयरक्राफ्ट को। देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं लोग अब वीडियो बना रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं। वहां पर काफी संख्या में आसपास के जो लोग हैं वो जुट चुके हैं, फोटोज वीडियोस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक तालाब की तस्वीर है और वो जो तालाब है पूरी तरीके से, तालाब के ऊपर छोटे छोटे पौधे भी उग चुके हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पानी तो कम दिख रहा है, लेकिन दरअसल ये तालाब है और पानी में ये एयरक्राफ्ट जो है वो डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। आधा हिस्सा उसका ऊपर है और आधा हिस्सा नीचे है। ये लाल घेरे के अंदर जो आप देख रहे हैं सफेद रंग का ये एयरक्राफ्ट जो कि क्रैश होकर के तालाब में गिर गया है। अचानक तालाब में ये एयरक्राफ्ट गिरा है। हादसे में बताया जा रहा है कॉलेज के पीछे दरअसल तालाब में ये विमान जो है वो गिर गया है और हादसे के बाद लोगों ने 3 को बचाया है, ये भी खबर मिल रही है। प्रयागराज में एयरक्राफ्ट क्रैश की तस्वीरें सामने आई है। अचानक से तालाब में ये एयरक्राफ्ट गिरा और इसके बाद आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। आपको बता दें कि 2 पायलट घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में। कॉलेज के पीछे तालाब में ये विमान गिरा और अब रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। अब बात करेंगे भागलपुर की। भागलपुर से लापता 2 नाबालिग छात्राओं का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। दोनों के लापता हुए आज 14 दिन हो चुके हैं। पुलिस को 8 तारीख का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें दोनों छात्राएं स्टेशन पर नजर आ रही हैं। इसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के अनुसार भागलपुर से पटना तक सभी रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और लगातार छापेमारी की जा रही है। इंटर स्कूल से 8 तारीख को सोनाक्षी और जिया लापता हुई थी और अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। आज 14वां दिन है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि दोनों बच्ची जो है स्टेशन पर देखी गई है और सीसीटीवी फुटेज में दोनों बच्ची जो है वहां पर नजर आ रही है, लेकिन अभी तक जो है दोनों बच्चियों का कोई अता पता नहीं चल पाया है। जबकि शहरी क्षेत्र में काफी संख्या में सीसीटीवी जो है चौक चौराहों पर लगे हुए हैं और किन्हीं में भी वो नजर नहीं आती है। स्टेशन पर जाकर
उन दोनों बच्चियों को देखा जाता है। अब देखने वाली बात है कि कब तक वो दोनों बच्ची मिलती हैं। वहीं एसएसपी का कहना है कि दोनों बच्चियों की तलाश में टीम लगी हुई है और भागलपुर से पटना तक सभी स्टेशनों पर जो है सीसीटीवी की पड़ताल की जा रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि 14 दिन बीत जाने के बाद भी आखिर बच्ची कहाँ है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।